तो कक्षा 12 वाले छात्र अपना अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया साझेदारी का अनिवार्य अंग है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, हानि तथा लाभ दोनों को बांटना। दूसरा देख लीजिएगा, नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए। तीसरा देख लीजिएगा, अवकाश ग्रहण साझेदार को वार्षिक द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, वार्षिक उचित खाता। चौथा देख लीजिएगा, वसूली खाते में संपत्तियां अंतरित करते हैं। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, पुस्तकी मूल्य पर। पांचवा देख लीजिएगा, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गत कर सकती है। तो क्या निर्गत कर सकती है, यह आपको बताकर लिखना है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, समता एवं पूर्वाधिकार अंश। छठा देख लीजिएगा, अंशधारी कंपनी के होते हैं। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, स्वामी। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर कौन सा लाभ। तो पहले में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा अधिकतम, अधिकतम लाभ आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है, साझेदार के अवकाश पर यदि ख्याति खाता खोला गया हो तो उसे अपलिखित करने के लिए शेष साझेदारों के पूंजी खाते किस अनुपात में डेबिट किए जाएंगे। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा त्याग अनुपात, त्याग अनुपात आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, अंश आवंटन खाता खाता होता है। तो किस प्रकार का खाता होता है, यह आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत खाता होता है, यह आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, तालिका के अनुसार अग्रिम याचना पर कितने वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा अधिकतम 12%, लिख लीजिएगा अधिकतम 12%, यह आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, जिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें कैसे ऋण पत्र कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा परिवर्तनशील, लिख लीजिएगा परिवर्तनशील, आपको पांचवे का उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, चालू दायित्वों का निपटारा किसके भीतर किया जा सकता है जाता है। तो छठे में आप सभी को
करेक्ट आंसर लिखना होगा 1 वर्ष के अंदर। क्या लिखना है? 1 वर्ष के अंदर, या आपको लिखना होगा छठे का उत्तर। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी एग्जाम में 7 नंबर की आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फर्म का व्यापार अवैध होना, तो इसमें आपको लिखना होगा एफ वाला, अनिवार्य समापन। ऋण पत्रों पर प्रीमियम, तो दूसरे में आपको लिखना होगा बी वाला, कृत्रिम संपत्ति। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, तो तीसरे में आपको लिखना होगा बी वाला, सॉरी माफ करना, दूसरे में आपको लिखना होगा ए वाला, पूंजीगत लाभ, और तीसरे में आपको लिखना होगा बी वाला, कृत्रिम संपत्ति। चौथा आपका दिया है चिट्ठा तैयार किया जाता है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा जी वाला, किसी तिथि विशेष पर। पांचवा आपका दिया है पार्षद सीमा नियम, तो पांचवी में आपको लिखना होगा डी वाला, कंपनी की आधारशिला। पूर्वाधिकार अंश, तो छठी में आपको लिखना होगा ई वाला, पूंजी वापसी की प्राथमिकता। सातवां आपका दिया है संपत्ति सदैव बराबर होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा समता तथा दायित्व के। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा रोकड़ खाते में किया जाता है, तो लगा लीजिएगा बिल्कुल नहीं किया जाता है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है नए साझेदार का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करेगा, तो बिल्कुल करेगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी करती है, तो बिल्कुल नहीं करती है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है बंधक ऋण पत्र आरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, तो बिल्कुल कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, पेटेंट तथा व्यापार चिन्ह स्थायी संपत्तियां होती है, तो बिल्कुल यहां पर होती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देकर लिखना होगा, जो आपकी एग्जाम में आने वाले 7 नंबर के। तो आपका पहला दिया साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं, तो पहले में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा, जब पूंजी की गणना स्थायी पूंजी से हो। लिख लीजिएगा, जब पूंजी की गणना स्थायी पूंजी से हो, ये आपको लिखना होगा यहां पर पहले का उत्तर। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है एक्स तथा वाई बिना समझौते के साझेदार है, वाई द्वारा फर्म को 10,000 का ऋण दिया, तो वाई को किस दर से ब्याज प्राप्त होगा, तो दूसरे में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, 6%। 6% आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, तो ख्याति के मूल्यांकन का आधार आपको बताकर लिखना है, तो तीसरे में लिख लीजिएगा, फर्म के साधारण या भारित औसत लाभ के आधार पर किया जाता है, तो लिखना होगा आपको, लिख लीजिएगा, फर्म के साधारण या भारित
औसत लाभ के आधार पर किया जाता है। ये आपको लिखना होगा। तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन का लेखा किस खाते में किया जाता है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का उत्तर। पांचवा आपका दिया है जीवन बीमा संचय कोष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा साझेदारों की पूंजी खाते में। लिख लीजिएगा, साझेदारों की पूंजी खातों में, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवी का उत्तर। और छठा आपका दिया है फर्म से साझेदार की निवृत्ति का एक कारण आपको लिखना है। तो लिख लीजिएगा, छठे में आपको लिखना होगा फर्म का लंबे समय में से हानि चलना। लिखना होगा आपको फर्म का लंबे समय से हानि चलना, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का उत्तर। और सातवां आपका दिया है वसूली खाता फर्म के जीवन में कितनी बार बनाया जाता है। तो वसूली जो खाता होता है वो फर्म के जीवन में कितनी बार बनाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, सातवें में आपको लिखना होगा एक बार। एक बार आपको लिखना होगा वन टाइम। ठीक है। और यहां पर हमारे दो दो तीन तीन एवं चार नंबर के प्रश्न यहां पर दिए, तो पढ़ लीजिएगा। छठा आपका दिया साझेदार से क्या आशय। तो आप सभी को साझेदार की परिभाषा देना होगा। और इसके साथ ही यहां पर इसका अथवा प्रश्न आपका दिया साझेदारी की परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, दोनों में अंतर है, साझेदार एंड साझेदारी। ठीक है, दोनों में आपको अलग अलग यहां पर उत्तर देने होंगे। और इसके साथ ही आपका सातवां दिया है यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम दिन 2000 रुपये वर्ष भर आहरित करता है तो 15% वार्षिक दर से वर्ष का आहरण पर ब्याज ज्ञात करके आपको लिखना होगा। एंड इसका अथवा दिया आपका एक साझेदार ने 2000 प्रति माह के मध्य में वर्ष भर आहरित किए 10% वार्षिक दर से आहरण का ब्याज आपको ज्ञात करके लिखना है। आठवां देख लीजिएगा, प्रचंड ख्याति से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब आप सभी 9वां प्रश्न देख लीजिएगा। और आपका 10वां दिया है साझेदारों की फर्म से निवृत्ति से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है मृत साझेदार के प्रतिनिधि से क्या आशय है। एंड 11वां आपका दिया है फर्म के आकस्मिक समापन से क्या आशय। और इसका अथवा दिया आपका फर्म के अनिवार्य विखंडन से क्या आशय है, इनकी परिभाषा आपको देना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर 12वां देख लीजिएगा। 12वीं के बाद आप सभी को 13वां दिया है अति अभिधान किसे कहते हैं। अथवा आपका दिया है अंश हरण से क्या आशय है। इसके साथ यहां पर देख लीजिएगा 14वां पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र से क्या आशय, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है कूपन दर से क्या आशय, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। और इसके साथ ही यहां पर हमारा 15वां दिया है आकस्मिक दायित्व से क्या आशय है, इनके बारे में आपको बताकर लिखना होगा। अथवा आपका दिया है चिट्टा से क्या आशय, इनके बारे में आपको बताकर लिखना है। ठीक है। इसके साथ ही यहां पर देख लीजिएगा आपका 16वां दिया है त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में आपको अंतर बताकर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, त्याग अनुपात एंड प्राप्ति अनुपात में आपको अंतर बताकर लिखना होगा।
एंड यहाँ पर अथवा देख लीजिए। अथवे के बाद आप सभी को यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया है। 17वें के बाद आप सभी 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। 18वीं के बाद आप सभी को 19वां प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। पढ़ लीजिएगा। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर आप सभी को 20वां प्रश्न दिया गया है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 नियम आपको लिखना है, या फिर आप सभी इसके अतिवी वाले प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें हानि लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करके आपको लिखना होगा। एंड 21वां आपका दिया है फर्म के पुनर्गठन की विभिन्न दशाएं समझाकर आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया। अथवे के बाद आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 22वां प्रश्न। 22वें के बाद आप सभी को 23वां प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर को बता दिया है। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिएगा ताकि आप सभी अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ जाए। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।